क्लास 11। आज हम शुरू करेंगे भारत माता पाठ और रचनाकार हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी जब वे इंग्लैंड से वकालत करने गए थे तो वहाँ से आने के पश्चात वे गांधी जी के जो सिद्धांत से थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और जिस कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने का फैसला लिया और वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। और सन 1929 में नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा अंत तक भारत के निर्माण से जुड़े रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिसमें उन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका शीर्षक है मेरी कहानी। और उन्होंने कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनका हिंदी में अनुवाद किया और उन्होंने लेखों भाषणों का भी संग्रह किया। और सन 1964 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं भारत माता, यह नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है जिसे हमने पढ़ा। और अभी हम देखेंगे उसमें हमने कौन कौन सी बातें देखी। तो इस पाठ को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि नेहरू जी ने भारत भ्रमण के दौरान किसानों से जो वार्ता की, किसानों से जो बातचीत की, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से वे जहाँ भी जाते थे और वहाँ के किसानों की समस्या वे सुनते थे तो समस्याएं एक जैसी होती थी। और वे ज़्यादातर जो स्वतंत्रता की बात हो, स्वराज्य की बात हो, वे किसानों से किया करते थे। उनका मानना है कि जो शहर के लोग थे वे लोग पहले से उन्हें पता था या फिर वे समझ चुके थे स्वराज्य क्या है, पर जो किसान थे, जो गांव के थे, वे लोग पूर्ण रूप से नहीं जान पाए थे कि स्वराज्य का मतलब क्या है, स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह की बातें वे अधिकतर किसानों से जाकर किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने बताया है इस पाठ में कि भारतीयों को वे विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से भी वे अवगत कराते थे, उनकी बारे में बताते थे। तो कभी कभी उन्हें मुश्किलें होती थी उनके बारे में बताने में, क्योंकि जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता का क्या महत्व है, भारत में क्या हो रहा है और किस तरह से उन्हें यहाँ से छुटकारा, इससे बाहर आना है, इससे स्वतंत्र कराना है अपने देश को। तो उन्हें इस तरह के जो अन्य देशों में हो रहे परिवर्तनों को बताने में उससे उन्हें थोड़ी मुश्किलें होती थी, पर कभी कभी वह इसमें अच्छी तरह से समझाने में सफल होते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो कि कई कारणों से दूसरे देश में जा चुके थे और वे देश के अन्य जगहों में भी घूम चुके थे। तो इस तरह से वे अपनी बात को समझाने का प्रयास किया करते थे। और वे जब भी किसानों से वार्ता करते थे और अपना भाषण देते थे, तो जब भी वह भाषण देने आते थे तो सब उनका स्वागत भारत माता की जय कहकर करते थे। तभी उन्होंने किसानों से इस नारे का अर्थ पूछा और उन्होंने कहा कि भारत माता की जय में भारत माता का अर्थ क्या है। तो सभी किसानों ने अपना अपना उत्तर दिया और जब नेहरू जी ने अपना उत्तर दिया तो सब आश्चर्य में रह गए, क्योंकि उन्होंने भारत माता का अर्थ समझाया और कहा कि भारत माता का अर्थ असल में हम भारतीय जन ही हैं और भारत माता की जय अर्थात हम लोगों की जय। और हमारी जय कब होगी? तभी होगी जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। तो भारत माता की जय कहना अपनी जय कहना है। तो इस तरह से वे इस शब्द को व्याख्यायित करते थे और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के बारे में बताते थे। तो इस पाठ में हमने यही देखा कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी किसानों से वार्ता करते थे, अपनी देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता की बात उनसे किया करते थे और उन्हें भारत माता की सही अर्थ को बताते थे। तो इस तरह से हमने इस पाठ में ये जाना। तो ये इस पाठ का भावार्थ है। धन्यवाद।